विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, क्वांटम कम्युनिकेशन से रक्षा संचार तंत्र को मजबूत बनाने का सफल रहा डीआरडीओ का प्रयोग, भारत में सर्पदंश से होने वाली मौतें आज भी एक बड़ी चुनौती, और वैज्ञानिकों ने तैयार की कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी जो मंगल मिशन जैसे कार्यक्रमों के लिए होगी खास उपयोगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने रक्षा संचार तंत्र को अभेद्य बनाने के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन तकनीक का सफल परीक्षण किया है। पहले चरण में इस तकनीक से डीआरडीओ की 2 प्रयोगशालाओं के बीच बातचीत की गई। खास बात यह है कि क्वांटम कम्युनिकेशन को हैक नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्यूकेडी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद स्थित अपनी 2 प्रयोगशालाओं डीआरडीएल तथा अनुसंधान केंद्र इमारत के बीच संचार का सफल परीक्षण किया है। प्रयोग का ये पहला चरण था, जिसमें सफल रहने के बाद अब दूसरे चरण में ऑप्टिकल फाइबर की जगह उपग्रह का इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ ने कहा कि इस परीक्षण के दौरान बातचीत में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का भी पता लगाने की कोशिश की गई। ये कोशिश की गई कि क्या इसे डिकोड किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल मौजूदा संचार तकनीकों में साइबर अपराधियों की सेंध लगने से अब वैज्ञानिक क्वांटम कम्युनिकेशन तकनीक की तरफ बढ़ रहे हैं। संचार की इस अत्याधुनिक तकनीक में सेंध लगाना संभव नहीं है। यदि कोई सेंध लगाने की कोशिश करता है तो उसकी खबर तुरंत मिल जाती है। कोई तीसरा पक्ष यदि कोई संदेश हासिल करने में सफल भी हो जाएगा तो वह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जहां एक तरफ रक्षा क्षेत्र के लिए ये तकनीक बेहद अहम है, वहीं बैंकिंग एवं अन्य निजी आंकड़ों की सुरक्षा के लिए भी इसका बड़ा महत्व है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले 10 सालों में सारा कम्युनिकेशन इसी से होगा। मोबाइल फोन के भीतर भी एक क्वांटम इंक्रिप्शन चिप लगाकर व्यक्तिगत संचार को सुरक्षित बना दिया जाएगा। बता दें कि क्वांटम तकनीक नैनो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और फिजिक्स का एक मिश्रित स्वरूप है। क्वांटम ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्वरूप है। क्वांटम कंप्यूटिंग से कंप्यूटरों की गति बहुत तेज की जा सकती है। सालों में होने वाली गणना को सेकंड्स में किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन पर कार्य कर रहा है। इस साल के आम बजट में 5 साल के इस मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन के तहत योग्य वैज्ञानिक तैयार करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद संचार, कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा में नए शोध कर तकनीक विकसित की जाएगी। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल कम से कम 50,000 लोगों की मौत सांप के काटने से होती है? एक वैश्विक अध्ययन के मुताबिक भारत में सर्पदंश आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। नेचर जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में सर्पदंश के बारे में और क्या कुछ कहा गया है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एजुकेशन के शोधकर्ताओं ने पिछले महीने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत में सर्पदंश को लेकर रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि भारत में साल में कम से कम 50,000 और अधिकतम 1,25,000 लोगों की मौत सांप के काटने से होती है। ये आंकड़ा सर्पदंश से विश्व में होने वाली कुल मौतों का आधे से अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार सर्पदंश से पूरी दुनिया में होने वाली मौतों की संख्या 81,000 से 1,38,000 के बीच होती है।
WHO ने इसे 2017 में उपेक्षित बीमारियों की सूची में शामिल किया था और 2030 तक सर्पदंश में कमी लाने के लिए इस दिशा में विशेष अभियान शुरू करने की पहल की थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 300 किस्म के सांप हैं, जिनमें से कम 60 प्रजातियां जहरीली हैं। सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ टोरंटो के निदेशक प्रभात झा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सांप के काटे जाने से होने वाली सभी मौतें और मामले रिपोर्ट नहीं होते हैं। जहां उपचार की सुविधा होती है वहां रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। बहुत सारे मामलों में उपचार नहीं मिलता। उनकी संस्थान की ओर से किए गए सर्वे में 2011 में भारत में सर्पदंश से 45,900 लोगों की मौत का मामला सामने आया था, जबकि पिछले साल सर्पदंश से होने वाली मौतों का आंकड़ा 52,000 बताया गया। इस समय पूरी दुनिया में अत्याधुनिक बैटरी बनाने पर कई प्रकार के शोध हो रहे हैं। ऐसी बैटरियां बनाने की कोशिश की जा रही हैं जो आकार में छोटी हो और ज्यादा समय तक ऊर्जा का बैकअप देने में सक्षम हो। भारतीय वैज्ञानिक इस दिशा में किस तरह के शोध कर रहे हैं, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT हैदराबाद के वैज्ञानिकों को अत्याधुनिक बैटरी बनाने की दिशा में आरंभिक सफलता मिली है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैटरी तैयार की है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ऊर्जा वाहक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस बैटरी को मंगल मिशन जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। IIT हैदराबाद के रसायन विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा ने ये बैटरी तैयार की है। प्रोफेसर शर्मा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वर्ण जयंती फेलोशिप के तहत शोध कर रहे हैं। उन्होंने ये शोध मूलतः मंगल मिशन जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों को बेहतर बनाने के लिए किया है। अभी इन अभियानों में लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल होता है। ऐसे मिशनों में रोवर और अन्य उपकरणों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए लिथियम बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है। लंबे समय के इस्तेमाल की वजह से उनका वजन काफी कम हो जाता है, जबकि जिस बैटरी की तकनीक विकसित की गई है उसमें ऊर्जा वाहक के रूप में CO2 का इस्तेमाल होगा, जो उन्हें मंगल के वातावरण में भी प्राप्त हो जाएगी। ये बैटरी सामान्य लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 7 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। इस प्रकार बैटरी के रूप में उन्हें बहुत कम वजन उपग्रह में ले जाना होगा। प्रोफेसर शर्मा ने हाल में प्रयोगशाला के भीतर कृत्रिम मंगल ग्रह के वातावरण में लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी की तकनीकी व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया है। इसमें लिथियम की जगह देश में विकसित एक अन्य धातु के इस्तेमाल का विकल्प भी होगा। प्रोफेसर शर्मा के अध्ययन को एल्सेवियर मटेरियल्स लेटर्स जर्नल में प्रकाशित किया गया है। उन्होंने इस तकनीक का एक पेटेंट भी दाखिल किया है। स्वर्ण जयंती फेलोशिप के दौरान उनका लक्ष्य धातु CO2 बैटरी के क्रियाशील प्रोटोटाइप का निर्माण करना है। साथ ही वो भविष्य में मंगल मिशन कार्यक्रम के लिए इस अभियान की व्यवहार्यता का भी पता लगा रहे हैं। उनके अनुसार लैंडर और रोवर्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाएगा, जो वातावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। धातु CO2 बैटरी का विकास द्रव्यमान और मात्रा में कमी लाने के साथ ही अत्यधिक विशिष्ट ऊर्जा घनत्व प्रदान करेगा, जो पेलोड के भार में कमी लाएगा और ग्रहों के मिशन की लॉन्च लागत को कम करेगा। शोध का एक समांतर पहलू धातु CO2 बैटरी प्रौद्योगिकी का विकास करना भी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के जलवायु प्रभावों पर रोक लगाने के लिए एक स्वच्छ रणनीति होगी। बैटरियों के इस्तेमाल से आमतौर पर CO2 का उत्सर्जन होता है, लेकिन इसमें CO2 के इस्तेमाल से उत्सर्जन को संतुलित करने का समाधान निकलेगा। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।